अब देखो हिंदू एक एक ही बेटा करता है। हिंदू स्वयं इस देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? हम लोग अपने धर्म के लिए और देश के लिए अगर सोचेंगे नहीं, जैसे हम लोगों ने प्लान कर लिया कि हमारा बच्चा दो ही अच्छा, प्लान करके बैठे और हमें ये बताया भी गया है, छोटा परिवार, क्या सिखाते हैं हमें? छोटा परिवार सुखी परिवार। और ये बातें हमें सिखाई जाती हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। कोई नहीं जाके बोलता पड़ोसियों से कि तुम्हारे इतना बड़ा परिवार तो तुम क्यों दुखी परिवार, उनसे कोई नहीं पूछता। हम ही को ज्ञान देने आ जाते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चा दो ही अच्छा। उनसे कोई नहीं पूछता चच्चा तुम्हारे क्यों हैं 20 बच्चा। अरे भाई कोई चच्चा से भी तो पूछो, 20-20 बच्चा सरकार पे भार। उनसे कोई पूछे क्यों है ये 20 बच्चे क्यों? क्या देश इतने जनसंख्या के लोड को उठाने के लिए तैयार है? सामने वाले रोड पे निकल जाओ महाराज, एक बार निकल गए ना। उस दिन मैं आया था, अभी भी एक बार ये तो शुक्र है आज रविवार है तो थोड़ा खाली वार है, नहीं तो सड़क पे निकलना भारी हो जाता है। ये देश संख्या उठाने के लोड में नहीं है, लेकिन जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न बने, हे सनातनियों आपसे आग्रह है, दशरथ और कौशल्या बनो, दशरथ और कौशल्या बनो। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना। संतान के विषय में दशरथ कौशल्या बन जाओ। दशरथ जी के 4 पुत्र थे, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए आपका बहुसंख्या में होना परम आवश्यक है। और इसके लिए सबसे सरल उपाय है, हमारे बच्चों का विवाह 20 से 25 साल की आयु में हो जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। लेट विवाह होने के कारण उसमें भी बहुत सारी असुविधाएं आ जाती। प्लस हम लोग ये सोचने में लग जाते हैं बच्चों को पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन। अरे घबराइए नहीं, जो बाल गोपाल दे रहे हैं वो व्यवस्था भी देगा। अभी तो हमने भजन गाया, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहे हैं। चींटी को कहां जाना पड़ता है कमाने बताओ? हाथी को कहां जाना पड़ता है कमाने बताओ? क्या हाथी भूखे मर जाते हैं? चींटी भूखी मर जाती है? तो जब हाथी भूखा नहीं मरता, जब चींटी भूखी नहीं मरती, तो मेरे बच्चे भूखे कैसे रह सकते जरा बताइए। तो जब तक जनसंख्या कानून ना आ जाए, हम तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट कल ही बना दे जनसंख्या नियंत्रण कानून, फिर हम भी कहेंगे बच्चा दो ही अच्छा। लेकिन जब तक नहीं बनेगा जनसंख्या कानून तो बच्चा कम से कम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हमारे घर में अवश्य होने चाहिए। और इसे गलत तरीके से मत समझिए, इसे देशभक्ति समझिए। अगर 4 बच्चे होंगे ना तो एक बेटे को सेना में भेजने में आपको डर नहीं लगेगा। जब 4 बेटे होंगे ना, एक बेटा अगर बाबा जी भी बन जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। जब 4 बेटे होंगे ना, एक आध जो है गली की बहन बेटियों को बचाने में भी अगर अपना थोड़ा हाथ पांव तोड़वा लेगा तो आपको कष्ट नहीं होगा। अब इकलौता हो गया ना, एक ही है, जैसा आजकल है। मैं तो सोच रहा था बाद में बोलूंगा, कल की ही न्यूज है, दिल्ली की ही न्यूज है। एक हिंदू बेटे को 2 विधर्मियों ने इसलिए मार दिया वो हिंदू लड़की को छेड़ रहे थे और उसने विरोध किया, इसके लिए उसको मार दिया। ये खबर मुझे अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, पर यही
पूरी खबर है। अगर ये सच है तो हिंदुओं तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम कब तक प्रतीक्षा करोगे अपनी बच्चियों को ऐसे मर मिट जाने के लिए, उनकी इज्जत तार तार होने के लिए कब तक प्रतीक्षा करोगे तुम? कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मेरी बच्चियों की इज्जत बची रहे? आप सारी चीजें सरकारों पे छोड़ देंगे, वो संभव नहीं है। हमें इसका विरोध करना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि हमारी बच्ची सेफ चाहिए, दिल्ली हो या मुंबई, दिल्ली हो या कलकत्ता, दिल्ली हो या चेन्नई, हमें हर जगह बेटा भी सुरक्षित चाहिए और हमारी बेटी भी सुरक्षित चाहिए। दिस इज माई फंडामेंटल राइट। ईमानदारी से बताओ, नहीं चाहते हो? नहीं चाहते हो हमारे बच्चे सुरक्षित हो? कौन कौन चाहता है? एक बात याद रखना, हिंदुओं की बात करने वाला कोई नहीं है, पूरे विश्व में कोई नहीं है। कोई भी आपकी विपत्ति में आपका साथ नहीं दे रहा है और न देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी विपत्ति में कोई आवाज उठाए तो हम सबको इकट्ठा होकर आवाज उठाना चाहिए, हम सब उठाएंगे।